नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट वाईजे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बाल मनोविज्ञान के पिछले 5 सालों के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। ये इसका भाग 2 है। जिसने भी भाग 1 ना देखा हो वो पहले भाग 1 को देख ले। तो चलिए शुरू करते हैं। किस व्यवहारवादी ने कहा कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। 4 ऑप्शन मिलते हैं हमें यहाँ और राइट आंसर है वॉटसन। प्रश्न नंबर दूसरा है, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाता है। तो अंतराल मापनी और परम शून्य के गुण होते हैं वो कहलाता है अनुपात मापनी। प्रश्न नंबर 3 है, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण डैश में होता है। तो वो होता है प्राहम, जिसे हम कहते हैं सुपर ईगो। प्रश्न नंबर 4, ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है। तो ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की प्रमुख भूमिका होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, किसी छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो रुचि कब उत्पन्न होगी, जब उसे प्रेरणा होगी उस चीज़ की। तो प्रेरणा राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 6, फ्राइड के अनुसार, फ्राइड का एक कथन था, फ्राइड ने कहा था कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, एसओआर किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो एसओआर जो था वो किया गया था वॉटसन के द्वारा प्रतिपादित। प्रश्न नंबर 8, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। तो ध्यान जब केंद्रित होता है उसे कहते हैं रुचि, हमें रुचि उत्पन्न होती है तभी तो ध्यान केंद्रित होगा। प्रश्न नंबर 9, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। तो ये कहलाता है सीखने में स्थानांतरण। प्रश्न नंबर 10 है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। तो व्यवहार में परिवर्तन मतलब हम कुछ सीख रहे हैं। तो सीखना एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 11 है, सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। तो ये कहलाता है स्तंभ आकृति। प्रश्न नंबर 12, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो वो अवस्था होती है किशोरावस्था। राइट आंसर 3। प्रश्न नंबर 13 है, शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है। तो शिशु का अधिकांश जो व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। प्रश्न नंबर 14 है, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था। तो उसने वनमानुष पर किया था जिसका नाम सुल्तान था। प्रश्न नंबर 15 ये है कि यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में उच्च होंगे। किसमें, सृजनशीलता मतलब क्रिएटिविटी में। प्रश्न नंबर 16, अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया है। तो प्रभाव का नियम किसने दिया अधिगम में, वो थे थॉर्नडाइक। राइट आंसर डी है। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता। तो वो है तार्किक विधि। प्रश्न नंबर 18, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया। तो ये परीक्षण किया गया था मरे द्वारा। प्रश्न नंबर 19, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। तो वो योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा में मनोविज्ञान का। प्रश्न नंबर 20, कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो नहीं होने की बात की है तो यह वर्गीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने में किस नियम पर आधारित है। तो ये नियम होता है तत्परता का नियम। देखिए, पाठ प्रस्तावना में पाठ से संबंधित बातें बताकर बच्चों के प्रति उत्सुकता पैदा करके शिक्षण किया जाता है। इससे बच्चे तत्परता के नियम के अंतर्गत पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। तो पहला जो सोपान होता है संप्रत्यय निर्माण का वो कहलाता है प्रत्यक्षीकरण। राइट आंसर 3 है। अपने वातावरण के बारे में इंद्रियों द्वारा मिली जानकारी को संगठित करके उससे ज्ञान तथा अपनी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रत्यक्षीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रदाय किसके द्वारा दिया गया है। तो प्रेक्षणात्मक जो दिया गया था वो थे बेंडूरा। राइट आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 24, उदाहरण, निरीक्षण, वर्गीकरण, विश्लेषण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि का सोपान है। तो ये सब सोपान जो है वो है आगमन विधि के। क्वेश्चन नंबर 25 है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। तो अवधान के आंतरिक और व्यक्तिनिष्ठ जो निर्धारक हैं वो है रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति।
क्वेश्चन नंबर 26, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो जो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र होता है वो होता है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जो कि माता के किस गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण कहलाती है। तो अलग होने पाने के कारण जो कहलाएगी उसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम। देखिए इसके अंतर्गत 46 की बजाय 43 होंगे तो डाउन सिंड्रोम, 45 होंगे तो टर्नर सिंड्रोम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कोहलर वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। तो बाह्य कारकों द्वारा जो निर्धारित होगी कोहलर वर्ग के अनुसार वो होती है पूर्व पारस्परिक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 29, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया। तो यह किया गया था KF युंग के द्वारा। इसके 3 भाग थे, पहला अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और तीसरा अभयमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। तो सूक्ष्म गति कौशल का जो उदाहरण है वो है लिखना। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर।